गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इस विषय में हमारा दूसरा अध्याय है खट्टे अंगूर। बच्चों, इस अध्याय को यानी इस कहानी को हमने पिछले भाग में पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम इस कहानी से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है यानी जो प्रश्न उत्तर है उसे करेंगे। तो बच्चों, करते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर हमें देना है। तो पहला प्रश्न है, भोजन की तलाश में कौन भटक रही थी? बच्चों, इस कहानी में कोई जानवर था जो भोजन की तलाश के लिए भटक रहा था। तो बच्चों, आप जानते हो इस जानवर का नाम क्या था? तो देखिए इसका उत्तर है भोजन की तलाश में लोमड़ी भटक रही थी। कौन भटक रही थी? लोमड़ी भटक रही थी, क्योंकि उसको बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए वह भोजन को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रही थी। अब देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न, लोमड़ी ने बेल पर क्या देखे? बच्चों, जो लोमड़ी थी जो भोजन की तलाश के लिए इधर उधर भटक रही थी, तो भटकते भटकते वह कहाँ पहुंच गई? एक बाग में पहुंच गई और बाग में उसने एक बेल देखी। तो उस बेल में उसने क्या लगे हुए देखे? तो इसका उत्तर बच्चों देखते हैं, लोमड़ी ने बेल पर अंगूर देखे। क्या देखे? अंगूर देखे, क्योंकि बच्चों जो बेल थी वो अंगूर की बेल थी और उस बेल पर अंगूर लटक रहे थे। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, लोमड़ी निराश क्यों हो गई? बच्चों, जो लोमड़ी थी जो अंगूर को लेने के लिए बार बार उछल रही थी, तो वह निराश यानी दुखी क्यों हो गई? तो इसका उत्तर है, अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे, लोमड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाई, जिससे वह निराश हो गई। बच्चों, जो अंगूर थे यानी जो अंगूर की बेल थी उस पे जो अंगूर लगे हुए थे वो बहुत ही ऊंचाई पर थे, तो लोमड़ी बार बार उछलने के बाद भी उन अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए बच्चों जब उसको अंगूर नहीं मिले तो वह क्या हो गई? निराश हो गई। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, सही वाक्य के आगे सही यानी इस तरह का, व गलत वाक्य के आगे गलत यानी इस तरह का निशान लगाए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, अगर जो वाक्य आपको सही लगता है उसके आगे लगाना है हमें सही का निशान, और जो वाक्य गलत लगता है उसके आगे हम लगाएंगे गलत का निशान। तो बच्चों पढ़ते हैं हम वाक्य। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क। लोमड़ी अंगूर तोड़ने के लिए बार बार उछलने लगी। बच्चों, ये वाक्य क्या कह रहा है? ये वाक्य कह रहा है कि जो लोमड़ी थी वो अंगूर तोड़ने के लिए बार बार उछलने लगी। तो बच्चों यह वाक्य सही है या गलत है, बताइए। तो बच्चों यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोमड़ी थी वो अंगूर तोड़ने के लिए बार बार उछल रही थी। अब पढ़ते हैं ख। लोमड़ी बहुत प्यासी थी। बच्चों, इस कहानी में जो लोमड़ी थी वो बहुत प्यासी थी क्या? तो बच्चों बताइए आप, थी या नहीं थी? बच्चों, जो लोमड़ी थी वो प्यासी नहीं थी, वो क्या थी? भूखी थी और वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तो बच्चों जो ये वाक्य है वो कैसा है? गलत है, क्योंकि इसमें लोमड़ी को क्या बताया है? प्यासी बताया है। अब देखिए ग, अंगूर खट्टे हैं। बच्चों, क्या लोमड़ी ने ऐसे बोला था कि अंगूर खट्टे हैं? तो बच्चों यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी ने क्या कहा था कि अंगूर तो कैसे हैं? खट्टे हैं और इसे मैं नहीं लूंगी। अब पढ़ते हैं बच्चों अगला वाक्य घ। लोमड़ी ने बेल पर फूल देखे।
बच्चों, इस कहानी में जो लोमड़ी थी जिसको कि बहुत जोर से भूख लगी थी और वो भटकते भटकते कहाँ पहुंच गई थी? वो पहुंच गई थी एक बाग में, और बाग में उसने एक बेल देखी। क्या उस बेल पर फूल लगे हुए थे? तो बच्चों, यह वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस बेल पर फूल नहीं लगे हुए थे। उस पर क्या लगे हुए थे? अंगूर लगे हुए थे, क्योंकि वो अंगूर की बेल थी। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, उचित शब्दों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें इन शब्दों का उपयोग करते हुए उन्हें पूरा करना है। अब देखिए बच्चों, ये शब्द कौन कौन से हैं? बीमार, ऊंचाई, लोमड़ी और मुंह। अब बच्चों, इन शब्दों का उपयोग करते हुए हम इन रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क। यहाँ लिखा हुआ है, एक खाली स्थान, बहुत भूखी थी। एक बहुत भूखी थी। कौन भूखी थी? तो यहाँ पर आएगा बच्चों लोमड़ी। तो यहाँ हम लिखेंगे एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। अब करते हैं बच्चों ख। लोमड़ी के खाली स्थान में पानी आ गया। लोमड़ी के किस में पानी आ गया था? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर क्या है? मुंह, क्योंकि अंगूर देख के लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया था। अब करते हैं बच्चों ग। पर अंगूर बहुत पर थे। बच्चों, अंगूर कहाँ पर थे? अंगूर थे बहुत ऊंचाई पर। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊंचाई पर। अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। अब बच्चों घ पढ़ते हैं, इनके खाने से मैं खाली स्थान हो जाऊंगी। तो बच्चों, इस खाली स्थान में यानी रिक्त स्थान में क्या आएगा? इनके खाने से मैं बीमार हो जाऊंगी। क्योंकि बच्चों, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने क्या किया? अंगूरों पर ही दोष निकाल दिया। और क्या बोला उसने? कि मुझे ये अंगूर नहीं खाने हैं, क्योंकि ये बहुत खट्टे हैं और इनको खाने से मैं बीमार हो जाऊंगी। अब बच्चों करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। जो शब्द बेमेल है उन पर घेरा। घेरा मतलब इस तरह का घेरा बनाए। बच्चों, यहाँ पर 4 शब्द आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। तो बच्चों, जो बेमेल है यानी जो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, उस शब्दों को छांटकर हमें उस पर गोला लगाना है। तो बच्चों करते हैं क। यहाँ पर बच्चों हम चारों शब्दों को पहले पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि कौन सा शब्द अलग है। यानी 3 शब्द तो इसमें एक जैसे मिलते हुए हैं, लेकिन एक शब्द अलग है, उसको हम छांट के गोला लगाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है अंगूर, लोमड़ी, केला और अनार। तो देखिए बच्चों, अंगूर, केला और अनार ये सब तो क्या है? फल है। लेकिन यहाँ पर जो लोमड़ी है वो है बेमेल शब्द, क्योंकि ये तीनों फल है और ये है अकेली जानवर। तो बच्चों, इस पर हमने क्या लगा दिया है? घेरा लगा दिया है। अब इसी तरह करते हैं बच्चों ख। यहाँ लिखा हुआ है खट्टा, मीठा, बबलू, खारा। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो शब्द है खट्टा, मीठा और खारा, ये तो क्या होते हैं? स्वाद होते हैं, जिसको हम खाने पर पता लगाते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ पर जो नाम है बबलू वो बेमेल है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए हमने इस पर क्या लगा दिया है? घेरा लगा दिया है। अब ग करते हैं, मुंह, हाथ, पैर और नीला। तो देखिए बच्चों, मुंह, हाथ, पैर ये सब क्या है? शरीर के अंग है। लेकिन जो नीला शब्द है वो क्या है? रंग का नाम है। इसलिए बच्चों, जो नीला शब्द है वो क्या है? बेमेल है, इसलिए हमने उस पर घेरा लगा दिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक अनेक को पहचाने। बच्चों, जब कोई भी वस्तु या जानवर एक होता है तो उसको बोलते हैं हम एक, और जब एक से अधिक होता है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, कितने भी हो, लेकिन एक से
ज्यादा हो, उन्हें क्या कहते हैं? अनेक। जैसे बच्चों यहाँ पर आपको बतख दिखाई दे रहा है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक से ज्यादा होते ही क्या बन जाता है? ये अनेक। तो ये हो गए हैं अनेक। इसी तरह बच्चों यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? बच्चा। और बच्चा कितना है? 1। तो इसे हम लिखेंगे 1। और यहाँ पर देखिए एक से अधिक बच्चे हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एक से अधिक होते ही क्या हो जाता है? अनेक। तो ये है अनेक। इसी तरह बच्चों यहाँ पर देखिए बंदर है, और ये कितने बंदर है? 1। तो हम इसे लिखेंगे 1। और यहाँ पर बंदर गिनते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 बंदर है, यानी एक से अधिक बंदर है। तो ये क्या हो गए? अनेक। तो बच्चों एक होता है उसे बोलते हैं हम एक वचन, और जो एक से अधिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बहुवचन, जिसको कि यहाँ पर हमने अनेक बोला है। तो बच्चों आज हमारा जो अध्याय 2 था खट्टे अंगूर, वो पूरा होता है। अब बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।